हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेंगू पे, जो कि इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। इसके फैलने का एक समय होता है हर साल। ये सितंबर के महीने से लेकर नवंबर तक बहुत ज़्यादा फैलता है। हर एज के व्यक्ति इससे परेशान होते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग इससे बहुत परेशान होते हैं और इन दिनों में ही ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे बचने के कुछ एक ही उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना और फुल स्लीव के कपड़े पहनने शुरू कर देने। इन दिनों में जब भी ये मौसम शुरू होए, आपको फुल स्लीव के कपड़े बच्चों को अपने आप भी पहनने शुरू कर देने चाहिए। फुल स्लीव के कपड़े और फुल पैंट वगैरह और जुराबें, सॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। पैरों को ढककर रखें और मच्छरदानी का उपयोग करें। अपने घर में गंदा पानी, साफ़ पानी, किसी भी तरह का पानी जमा ना होने दें कहीं पर भी, और बाल्टी वगैरह भरकर तो बिल्कुल भी ना रखें। डेंगू के मच्छर की एक ही पहचान होती है कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है। ये नीचे नीचे ही रहता है। ज़मीन से लगभग 2 फीट तक के उड़ता है, इससे ऊपर नहीं जाता है और ये पैरों पर ही काटता है सबसे ज़्यादा। और इससे बचने के एक उपाय ये भी हो सकते हैं कि घर की साफ़ सफाई रखें और समय समय पर घर पर स्प्रे वगैरह का छिड़काव करते रहें। ये थे इसके उपाय। यही कुछ उपाय करके इससे बचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जब भी आपको डेंगू का बुखार होगा तो बहुत तेज़ बुखार आएगा और ठंड लगेगी। सबसे पहले ठंड लगने के बाद ही बुखार आएगा। बुखार बहुत तेज़ आता है इसमें, और दवाई लेने के बाद भी बुखार जल्दी से ठीक नहीं होता है। जैसा कि बोलते हैं कि पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार ठीक हो जाता है और 4 घंटे के बाद ही आपको पैरासीटामोल लेनी होती है दोबारा। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको दवाई लेने के 2 घंटे बाद ही बुखार आना शुरू हो जाता है। कई लोगों का तो बुखार कम भी नहीं होता है। पहला लक्षण तो इसका ये हो गया। दूसरा हो गया कि उल्टियाँ आना। उल्टियाँ लगातार आती हैं और रुकती नहीं है जल्दी से। इसमें वीकनेस भी बहुत आती है और उल्टियाँ बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती हैं। ये हो गया दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण इसका ये है कि खाने पीने को कुछ भी मन नहीं करता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है और कोई भी चीज़ आपको खाने को मन नहीं होता है। खाते भी हैं तो उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है। ये कुछ एक इसके लक्षण हैं। ठंड लगकर बुखार आना, उल्टियाँ आना, खाने पीने को कुछ मन ना करना, सिर में दर्द होना, ये इसके लक्षण हैं। जब भी ऐसा कभी देखें तो तुरंत टेस्ट करवाने के लिए जाएं। ये थे डेंगू बुखार के लक्षण। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में। घर रहते हुए भी हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। अगर आप एडमिट नहीं होना चाहते हैं या कंडीशन काफ़ी अच्छी है, एडमिट होने वाली नहीं है, तो आप घर रहकर भी कुछ एक घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलता है। पपीते के पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जूस बनाकर पी सकते हैं पपीते के पत्ते का, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बकरी के दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे भी प्लेटलेट्स वगैरह ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अनार सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है इसमें, और पपीता खा सकते हैं आप। अच्छे अच्छे फ्रूट जो आपका मन करे वो आप खा सकते हैं। जो आप चाहते हैं खाना वही चीज़ खाएं, किसी के कहने से कुछ ना खाएं, अदरवाइज़ उल्टी हो जाएगी आपको। जो आपका मन चाहे वही खाएं। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। पानी की क्वांटिटी कम नहीं करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और इलेक्ट्रोल ORS मिक्स करके पानी पिएं, तो उससे भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में रहते हुए कई बार लापरवाही हो जाती है, लेकिन घर पर रहते हुए आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हैं। समय समय पर ताज़े फ्रूट, पानी का इस्तेमाल और दवाई 4-4 घंटे बाद अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें। ऐसा करने से आप बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे।
और वीकनेस जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और घर पर रहते हुए ताज़े भोजन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल का पानी हो गया, खिचड़ी हो गई और ताज़े फ्रूट हो गए। जो भोजन डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय ना लगे, शरीर को ताकत ना लगानी पड़े, वही भोजन डेंगू के बुखार में करें। अदरवाइज़ जो भोजन डाइजेस्ट होने में समय लगता है, दालें वगैरह, हैवी दालें जो होती हैं, उड़द की दाल हो गई, राजमा, चने, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खिचड़ी भी खाएं तो बहुत पतली वाली खिचड़ी बनाकर खाएं। मूंग दाल का पानी लें, पपीते का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करें। जो फ्रूट आपका मन करे वो ही इस्तेमाल करें। जो फ्रूट या जो भोजन डाइजेस्ट होने में, हजम होने में समय लगता हो, वो भोजन बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। ये थे इसके उपाय जो घर रहते हुए आप कर सकते हैं। 4-4 घंटे बाद पैरासीटामोल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें जब तक बुखार ठीक ना हो जाए। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी लाभ मिलता है, कोई भी फ़ायदा होता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।